नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी प्रेप में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गोदावरी अफवाह तंत्र। इसके पहले हम महानदी अफवाह तंत्र पढ़ चुके हैं, जिसमें महानदी और शिवनाथ नदी के जितने भी सहायक नदी हैं उनको पढ़े थे लास्ट क्लास में। यदि आप वह वीडियो नहीं देखे होंगे तो यहाँ पर आई बटन आएंगे, उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम गोदावरी अफवाह तंत्र के प्रमुख सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे और गोदावरी अफवाह तंत्र से रिलेटेड जितने भी टॉप 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनको देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। गोदावरी अफवाह तंत्र। जो गोदावरी अफवाह तंत्र है वो कुल अफवाह तंत्र का 28.64% जल ग्रहण करता है। ओके, और यदि इनका जो क्षेत्र देखें तो 36.49 हजार वर्ग किलोमीटर एरिया में विस्तृत है छत्तीसगढ़ में। ओके, तो गोदावरी अफवाह तंत्र से दो महत्वपूर्ण डेटा है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, 2864 और 3649। ओके, इसके बाद देखें तो गोदावरी अफवाह तंत्र, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि यह छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। गोदावरी अफवाह तंत्र आपको पता ही होगा छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग में है। ओके, तो गोदावरी अफवाह तंत्र का जो प्रमुख नदी है वो इंद्रावती नदी है और गोदावरी अफवाह तंत्र का जो ढाल है वो दक्षिण की ओर है। ओके, प्रमुख फसल की बात करें तो कोदो कुटकी प्रमुख फसल है और प्रमुख नदियों में जो प्रमुख नदी है उनमें जो शामिल है वह है इंद्रावती नदी, सबरी नदी, कोटरी नदी, डंकनी नदी, संखनी नदी, कुड्रा, निब्रा, तालपेरू, चिंतावागू। इस तरह कुछ प्रमुख नदियां हैं। परियोजना की बात करें तो पोलावरम परियोजना बहुत ही चर्चित है गोदावरी नदी से। ओके, चलिए हम मैप में देख लेते हैं गोदावरी अफवाह तंत्र का। इस मैप को मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। ये महानदी अफवाह तंत्र आप देख सकते हैं। ठीक है, महानदी यहाँ से ऐसे होते हुए रायगढ़ से होते हुए कटक में जाके मिल जाते हैं। इसी तरह शिवनाथ का भी आपको बता चुका था। आज हम देख रहे हैं गोदावरी अफवाह तंत्र। गोदावरी अफवाह तंत्र की जो प्रमुख नदी है वो है इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी का जो उद्गम है मुंगेर पहाड़ी से हुआ है। इंद्रावती नदी बस्तर से होते हुए दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा से बीजापुर में सीमा रेखा बनाते हुए इस तरह ऐसा ये आंध्र प्रदेश को ओर निकल जाते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं गोदावरी नदी। गोदावरी नदी इधर से शामिल होते हैं, इसलिए इसको गोदावरी अफवाह तंत्र का भाग हो जाता है। तो गोदावरी अफवाह तंत्र को जो सबसे बड़ी नदी बोलेंगे तो वो इंद्रावती नदी है। ओके, क्लियर है ये इस तरह। इसी तरह गोदावरी अफवाह तंत्र में एक और नदी है, वो है सबरी नदी। सबरी नदी का जो उद्गम हुआ था कोरापुट पहाड़ी से हुआ है सबरी नदी का उद्गम। तो चलिए इंद्रावती नदी पर फोकस करते हैं। अब आप देख लिए ये मैप में इसका पोजीशन कहाँ है। मैं आपको एक जिले एक बार बता देता हूँ। ये जो यहाँ पे के लिखा है वो है कांकेर। ठीक है, ये जो है यहाँ पे ये है कोंडा गांव। ओके, और ये वाला जो क्षेत्र है वो नारायणपुर और इतने वाला जो क्षेत्र है बीजापुर और ये बीच में ये जो दिख रहा है ये दंतेवाड़ा है और ये वाला हिस्सा है सुकमा और ये जो संपूर्ण इस तरह दिख रहे हैं वो है बस्तर। ओके, ये मैप डिवाइड किए हैं, जिले हैं। ठीक है, बस्तर संभाग के। ओके, चलिए इंद्रावती नदी। प्रमुख जो मुख्य नदी है गोदावरी अफवाह तंत्र का वह इंद्रावती नदी है। इंद्रावती नदी की बात करें तो बस्तर संभाग की जीवन रेखा कहलाती है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, इनका जो उद्गम हुआ है वो मुंगेर पहाड़ी, ठीक है, मुंगेर पहाड़ी कालीहंडी जिला उड़ीसा से इनका उद्गम हुआ है। उद्गम ध्यान रखिएगा। विसर्जन की बात करें तो भद्रकाली के निकट गोदावरी नदी में हो जाता है। ओके, ये यहाँ पे ऐसे गोदावरी नदी और यहाँ से जो बीजापुर से होते हुए जो आते हैं इंद्रावती नदी, तो ये जो विसर्जन है भद्रकाली, यहाँ पे जो संगम होता है गोदावरी और इंद्रावती का, यही इनका विसर्जन है भद्रकाली। कुल लंबाई की बात करें तो 264 किलोमीटर कुल लंबाई है। ओके, प्रवाह देखें तो इनका जो प्रवाह है सबसे पहले पश्चिम की ओर आएंगे, गोदावरी नदी पश्चिम की ओर आएंगे, फिर उसके बाद दक्षिण की ओर मुड़ जाते हैं। तो इसका प्रवाह जो हो जाता है पश्चिम से दक्षिण। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्राचीन नाम है गोदावरी का वह मंदाकिनी। पठार मुख्यतः बस्तर के पठार में विस्तृत है। प्रवाह क्षेत्र देखें तो सबसे पहले आ जाते हैं बस्तर, फिर दंतेवाड़ा, फिर बीजापुर।
तटीय शहर में प्रमुख रूप से शामिल है जगदलपुर, बारसूर और भोपालपट्टनम। ओके, जलप्रपात मैप के थ्रू देखेंगे। कुछ परियोजना भी है जैसे कि बोधघाट परियोजना, कुसार टेढ़ा परियोजना, कुमरावंड, एनिकेट। ठीक है, सहायक नदी की बात करें तो इंद्रावती नदी की जो सहायक नदी है उनको भी मैप के थ्रू देखेंगे, और इनमें कुछ प्रमुख 3 संगम बनते हैं जैसे नारायणपाल संगम हो गया, हारवेल संगम और सोमनूर संगम। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं सबरी नदी के। सबरी नदी भी देख लेते हैं। सबरी नदी का जो उद्गम हुआ था वो कोरापुट क्षेत्र से हुआ है, उड़ीसा। विसर्जन की बात करें तो आंध्र प्रदेश के कहाँ, कुनावरम में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के कुनावरम में गोदावरी नदी में मिल जाती है। कुल लंबाई बात करें तो 173 किलोमीटर, और 176 किलोमीटर किनका है, हसदेव का है। ठीक है, प्रवाह क्षेत्र देखें तो इनका प्रवाह क्षेत्र बस्तर, उसके बाद है सुकमा। सहायक नदी है जो सबरी की प्रमुख सहायक नदी में कांगेर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और मालिंगर। ओके, सबरी नदी के बारे में जो विशेष तथ्य है उनको भी देख लेते हैं। विशेष तथ्य में यहाँ पे है तीरथगढ़ जलप्रपात। तीरथगढ़ जलप्रपात जो मुनगाबहार नदी में है। मुनगाबहार नदी जो कांगेर की सहायक नदी है। ओके, कांगेर की सहायक नदी है मुनगाबहार। ठीक है, यहाँ पे जो सबरी नदी में ही प्राकृतिक मगरमच्छ संरक्षण स्थल है भैंसादरा में। भैंसादरा कांगेर नदी में। ठीक है, कांगेर घाटी के क्षेत्र में आते हैं। सबरी नदी में एक जल परिवहन भी है। जल परिवहन राज्य का एकमात्र राजकीय जल मार्ग है जो सुकमा कोंटा से, सुकमा, ये जो सुकमा हुआ, ये यहाँ पे सुकमा हुआ, सुकमा कोंटा से आंध्र प्रदेश के कुनावरम तक। ठीक है, कुल कितना किलोमीटर है, कुल किलोमीटर है वो है 36 किलोमीटर। ओके, और जो सबरी नदी के बारे में एक विशेष बात है कि वो छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा को निर्धारण करती है। ओके, तो चलिए अब मैप के थ्रू पढ़ते हैं। ये आपके सामने इमेज दिख रहे होंगे। ओके, यहाँ पे आपको इमेज दिख रहे हैं। अब इस इमेज में सबसे पहले मैं आपको ज़िले बता देता हूँ। ये जो हो जाएंगे कांकेर, ये हो जाएंगे नारायणपुर, ये वाला संपूर्ण एरिया हो जाएगा कोंडागांव। ओके, ये वाला जो हो जाएगा बीजापुर, और ये हो जाएगा दंतेवाड़ा, ये हो जाएंगे बस्तर, ये हो जाएंगे सुकमा। ओके, देखिए ये आपका दंतेवाड़ा हो जाएगा, क्लियर है। ये यहाँ से ये बस्तर हो जाएंगे, और ये हो गया सुकमा, और ये जो संपूर्ण एरिया है यहाँ तक ये हो जाएंगे बीजापुर, और ये यहाँ पे नारायणपुर। ओके, और ये हो जाएंगे कांकेर, और ये बन गया कोंडागांव। अब क्लियर हुआ, दिख रहे हैं आपको सभी ज़िले स्पष्ट तौर पे। ये जो ऐसा डिवाइड करने का मेरे पीछे उद्देश्य ये है कि ऐसा डिवाइड करेंगे तो वो एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है कि कौन से ज़िले किसको टच कर रहे हैं, वो क्वेश्चन वो ऐसी बन जाता है कि गोदावरी नदी ये जो है, ठीक है, संगम है भद्रकाली। ओके, क्लियर है। अब इनमें जो एक और नदी आते हैं ये है क्या है, कोटरी नदी। हम सहायक नदी देख रहे हैं। ठीक है, इंद्रावती की सहायक नदियों में बात करें तो कोटरी नदी एक सहायक नदी हो गए। ठीक है, कोटरी नदी ऊपर से देखें तो कोटरी नदी, उसके बाद है निब्रा, फिर गुड्रा, फिर बोर्डिंग, फिर नारंगी। ऊपर की सहायक नदियाँ कौन कौन से हो जाएंगे, कोटरी, निब्रा, गुड्रा, बोर्डिंग और नारंगी। ठीक है, कितने सहायक नदी हो गए, 5 सहायक नदी ऊपर से। ओके, अब यदि नीचे दक्षिण से सहायक नदी की बात करें तो इंद्रावती की बात कर रहे हैं ना, तो इंद्रावती में डंकनी, शंखनी, तालपेरू और चिंतावागु 4 दक्षिण से सहायक नदी है। ऊपर मतलब उत्तर से, नीचे मतलब दक्षिण से। ओके, क्लियर हुआ। ये सहायक नदियाँ हुआ। पहले चीज़ तो यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इंद्रावती की सहायक नदियाँ ये ऊपर से देख लिए और नीचे से देख लिए। अब हम एक एक जो सहायक नदी है उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कोटरी नदी के। ओके, कोटरी नदी को जो प्राचीन नाम है वो परलकोट नाम है। ठीक है, प्राचीन नाम क्या है, परलकोट, ध्यान रखिएगा। परलकोट जो है इनका प्राचीन नाम है कोटरी नदी का। ओके, इनका जो उद्गम हुआ है वो मोहला तहसील से हुआ है। मोहला तहसील कहाँ, राजनांदगांव, मोहला तहसील से इनका उद्गम हुआ है। लंबाई की बात करें तो 135 किलोमीटर, और 135 किलोमीटर और कौन से नदी का है, लीलागर। लीलागर का भी 135 किलोमीटर, महानदी अपार तंत्र में आपने पढ़े होंगे। ओके, दोनों ध्यान रखिएगा। विसर्जन इनका होता है इंद्रावती नदी पे, इनका विसर्जन हो गए। ओके, बीजापुर में हो जाते हैं।
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो नदी है कोटरी नदी, ये इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इनको भी ध्यान रखिएगा कोटरी नदी के बारे में। प्रवाह क्षेत्र देखें तो मुख्य तौर पर राजनांदगांव से कांकेर प्रवेश नहीं करते हैं, डायरेक्ट नारायणपुर प्रवेश करते हैं। ठीक है, नारायणपुर से बीजापुर, ये 3 प्रवाह क्षेत्र है, इनका ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोटरी नदी जो को बेसिन है वो कोटरी नदी बेसिन छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। आप देख सकते होंगे ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के जो मैप दिख रहे हैं, ये वाला हिस्सा तो दक्षिण हो गया, ओके, दक्षिण हो गए, और ये वाला हिस्सा हो गया पश्चिम। तो इस तरह जो इनका स्थिति है वो दक्षिण पश्चिम में स्थिति है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, कोटरी नदी के बारे में क्लियर हुआ। अब दूसरी जो नदी है इंद्रावती की, उनके बात करते हैं, नारंगी नदी। ठीक है, ये नारंगी नदी आप लोग को दिख रहे होंगे। नारंगी नदी का जो उद्गम हुआ है वो माकड़ी तहसील, ठीक है, माकड़ी तहसील, ठीक, कोंडागांव से हुआ है। नारंगी नदी का उद्गम माकड़ी तहसील कोंडागांव। ठीक है, ये जो नारंगी नदी है ना, नारायण पाल नाम का एक जगह है, वहाँ पे मिल जाते हैं। कहाँ से? इंद्रावती नदी से। ओके, नारंगी नदी के जो सहायक नदी आप देख ही सकते हैं कौन कौन से हैं, कोसार टेढ़ा, ठीक है, कोसार टेढ़ा नदी और मारकंडी नदी। ठीक है, 2 नदियां हैं। अब ये नारंगी नदी हुआ, ठीक है, अब ये इंद्रावती नदी से मिले तो इनके जो संगम है उनको नारायण पाल संगम बोलते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, कौन सा संगम हुआ? नारायण पाल संगम हुआ। ओके, और जो नारंगी नदी के जो किनारे हैं, अब ये कोंडागांव से निकले तो जाहिर है कोंडागांव शहर जो है नारंगी नदी के किनारे स्थित है। ये भी क्लियर हुए। अब बात करें हम तो देखते हैं हम डंकनी नदी। डंकनी नदी कहाँ पे है? ये यहाँ पे। ठीक है, डंकनी नदी का जो उद्गम हुआ है वो कहाँ से हुआ? डांगरी क्षेत्र। डांगरी क्षेत्र कहाँ? दंतेवाड़ा के डांगरी क्षेत्र से इनका उद्गम हुआ है। विसर्जन इंद्रावती नदी में। ओके, सहायक नदी प्रमुख रूप से शंखनी नदी आप देख ही सकते होंगे। इनमें जो मुख्य विशेष के रूप में देखें तो डंकनी नदी और शंखनी नदी, ये दोनों के जो संगम है यहाँ पे दंतेवाड़ा का मंदिर स्थित है। ओके, और इनमें जो शंखनी नदी है वो सबसे प्रदूषित नदी है। ठीक है, जल इनका रक्ताभ भी होता है। ओके, लाल कलर का जो जल है इसलिए जल रक्ताभ बोलते हैं शंखनी नदी। शंखनी नदी में बात करें तो शंखनी नदी का उद्गम जो हुआ है, शंखनी नदी का नंदीराज चोटी। ठीक है, कौन से चोटी? नंदीराज चोटी। ठीक है, शंखनी नदी का जो उद्गम है वो नंदीराज चोटी से हुआ है। ओके, आपको बता दिया कि इसका जल जो है रक्ताभ है, मतलब लाल कलर का है, सबसे प्रदूषित नदी है। ओके, अब देख लेते हैं हम सबरी नदी, जो प्रमुख नदी है सबरी नदी। ओके, आपको दिख रहे होंगे सबरी नदी के सहायक नदी में कांगेर नदी, और कांगेर का जो सहायक नदी है मुनगाभार नदी। ठीक है, और आपको दिख रहे होंगे मलगेर नदी। ठीक है, तो सबरी नदी के सहायक नदी में 2 नदियां हो जाएंगे, कांगेर और मलगेर, और कांगेर की जो सहायक नदी है वो मुनगाभार नदी। ये क्लियर हुआ। ओके, सबरी नदी का जो उद्गम हुआ है वो हुआ है कोरापुट क्षेत्र, उड़ीसा से इनका उद्गम हुआ है। इनका विसर्जन होता है कुनावरम, आंध्र प्रदेश, आपको बताया था। ओके, क्लियर है। कुल लंबाई की बात करें तो कितना है? 173 किलोमीटर। ओके, प्रवाह क्षेत्र इनका कौन कौन सा जिले से गुजर रहा है? ये तो बस्तर जिले हो गए। ठीक है, ये बस्तर जिले, और उसके बाद ये कौन सा जिला? सुकमा जिला। तो प्रवाह क्षेत्र 2 जिला हो जाएंगे, बस्तर और सुकमा। ओके, सहायक नदी बात कर लिए। इनमें जो विशेष है वो है मुनगाभार नदी। मुनगाभार नदी कहाँ है? यहाँ पे। मुनगाभार नदी पे कौन सा है? तीरथगढ़ जलप्रपात। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, तीरथगढ़ जलप्रपात जो मुनगाभार नदी पे है, जो छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ओके, और ये जो कांगेर नदी है यहाँ पे भैंसादरा नामक स्थल है। ठीक है, भैंसादरा नामक जो प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ संरक्षण स्थल है। ओके, और राज्य के एकमात्र जल नदी जल मार्ग है। ठीक है, आंध्र प्रदेश से कुनावरम। लंबाई याद रखना 36 किलोमीटर। ओके, क्लियर हुआ। छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा बनाते हैं, आपको दिख ही रहे होंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी सीमा रेखा बनाते हैं। ये सबरी नदी के बारे में हो गए। तो ऊपर से सहायक नदियों में कौन कौन से हुआ? ऊपर से सहायक नदी की बात करें तो सबसे पहले कोटरी नदी, उसके बाद है निब्रा नदी, फिर गुड्रा नदी, बोडिंग नदी, नारंगी नदी। दक्षिण से सहायक नदी इंद्रावती का है, वो है डंकनी नदी, शंखनी नदी, तालपेरू और चिंतावागो। क्लियर हुआ।
अब देखिए, ये जो नीब्रा नदी यहाँ से आए और इधर से आ गए कोटरी नदी। अब नीब्रा नदी और कोटरी नदी के जो संगम है इनको बोलते हैं हारवेल संगम। याद रखिएगा, हारवेल, हारवेल, ठीक है, हारवेल संगम। ओके, हारवेल संगम, ठीक है। कौन कौन सा बोला? कोटरी नदी और नीब्रा नदी के जो संगम है इसको हारवेल संगम। तो कितने संगम हो गए? एक नारायणपाल संगम बताया, दूसरा हो गया हारवेल संगम। अब ये इंद्रावती नदी बहती हुए आ रहे हैं और ये गोदावरी नदी में जो मिलते हैं इन्हीं को बोलते हैं सोमनूर संगम। ओके, तो इस तरह 3 संगम मैंने आपको बता दिए। अब हम इनमें जो चीज़ें देखना रह गया है, देखिए यहाँ पे बोडिंग नदी आपको दिख रहे हैं कि बोडिंग नदी का भी उद्गम कहाँ से हुआ है? कोंडा गांव से ही हुआ है। और गुड्रा नदी का जो उद्गम हुआ है वो नारायणपुर से हुआ है, इनको भी ध्यान रखिएगा। और तालपेरू चिंतावागु जो नदी है इनका उद्गम कहाँ से हुआ है? दंतेवाड़ा से ही हुआ है। ओके, क्लियर है? यहाँ पे मलगेर नदी है, यहाँ पे भी एक जलप्रपात बनता है, मलगेर इंदुल जलप्रपात मलगेर नदी में। क्लियर है? और मुनगा बहार का बता ही दिए। चलिए जलप्रपात को देख लेते हैं हम। ये यहाँ पे जलप्रपात आपको दिख रहे होंगे, इमेज। ओके, इसको बढ़ा देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं नारायणपुर का, ठीक है। नारायणपुर में कौन कौन सा जलप्रपात है? चर्रे मर्रे जलप्रपात। ओके, दूसरा है खुरसेल घाटी में जो खुरसेल झरना है, और है हांदावाड़ा जलप्रपात और नोगा बाबा जलप्रपात, नोगा बुआ जलप्रपात। ओके, तो नारायणपुर में 4 जलप्रपात होंगे। कौन कौन से? चर्रे मर्रे, हांदावाड़ा, नोगा बोवा और खुरसेल झरना। ओके, याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं हम कौन सा? बीजापुर। बीजापुर, ये आपकी इंद्रावती नदी ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंद्रावती नदी है 7 धारा जलप्रपात बनाते हैं बीजापुर में। उसके बाद जो ये यहाँ पे तालपेरू नदी है वो ओक्तुंग जलप्रपात है। तालपेरू नदी जाके इंदिरा में मिल जाते हैं, तो ओक्तुंग जलप्रपात जो है तालपेरू नदी पे है। ओके, क्लियर हुआ? तो बीजापुर में 2 जलप्रपात हो गए। अब बस्तर की जलप्रपात की बात करें तो इंद्रावती नदी ऐसे गुजर रहे हैं, ठीक है। अब बस्तर की बात करें तो चित्रकूट जलप्रपात। ओके, इसके अलावा बस्तर में स्थित है तांबड़ा घूमर जलप्रपात और महादेव घूमर। 2 घूमर याद रखना, तांबड़ा और महादेव। देखो महादेव क्या करता है? अपना डमरू बजाते हैं, ठीक है। तांबड़ा घूमर तम 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 बजाते हैं, ठीक है। तो महादेव और तांबड़ा घूमर। ओके, 2 जलप्रपात याद रखना बस्तर में। और जो तीरथगढ़ जलप्रपात हो गए, और कौन सा? कांगेर धारा जलप्रपात। तीरथगढ़ जलप्रपात के बारे में बता दिया कि कांगेर की सहायक नदी कौन से? मुनगा बहार, ठीक है। कांगेर की जो सहायक नदी है वो मुनगा बहार, ठीक है, मुनगा बहार में स्थित है तीरथगढ़। और कांगेर नदी पे कांगेर धारा जलप्रपात। क्लियर हुआ? ओके, अब देखिए जो दंतेवाड़ा, ये दंतेवाड़ा में जो जलप्रपात है वो मेंद्री घूमर जलप्रपात, ठीक है, इंद्रावती नदी पर। और सूरतगढ़ जलप्रपात, ये जो सूरतगढ़ जलप्रपात है जो डंकनी नदी और संकनी नदी के संगम पर है सूरतगढ़ जलप्रपात, और संगम पर ही मंदिर भी स्थित है। ओके, ये क्लियर हुआ? अब देखिए तो सुकमा, सुकमा में जो जलप्रपात है वो 4 जलप्रपात है। ये यहाँ से सबरी नदी आ रहे हैं तो रानी दरहा जलप्रपात, ओके, और गुप्तेश्वर जलप्रपात, ठीक है। तो 2 जलप्रपात याद रखना, रानी दरहा और गुप्तेश्वर जलप्रपात। ओके, और मलगेर नदी में जो है मलगेर इंदु जलप्रपात। तो इस तरह आपने पूरे जलप्रपात हम देख लिए। अब इनमें कुछ परियोजना है। परियोजना कौन कौन सा है? बोध घाट परियोजना काफ़ी चर्चे में है, आपको ऊर्जा वाले वीडियो में भी बताया था। ओके, और एक है जगदलपुर में स्थित है, यहाँ पे जगदलपुर शहर है, ठीक है। अमृत जल धारा जो परियोजना के अंतर्गत कुम्हरावंड एनीकट है, ठीक है, कुम्हरावंड एनीकट। और बस्तर में ही एक और कौन सा है? कोसार टेडा, ठीक है, कोसार टेडा परियोजना। तो इस तरह बस्तर मतलब बस्तर संभाग में या बोले तो गोदावरी अफवाह तंत्र के अंतर्गत 3 जो है परियोजना है। कौन कौन से? बोध घाट परियोजना, और कुम्हरावंड एनीकट अमृत धारा के अंतर्गत शामिल है, और कोसार टेडा परियोजना। तो इस तरह हमने पूरे गोदावरी अफवाह तंत्र पढ़ लिए।
इससे बाहर कुछ भी एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, जितने भी बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। ओके, निम्नलिखित में से किस नदी का अपवाह तंत्र बस्तर संभाग में सबसे बड़ा है? ओके, तो कौन सा नदी का अपवाह तंत्र बस्तर संभाग में सबसे बड़ा है ये बताना है। तो गंगा, यमुना, नर्मदा, महानदी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बस्तर संभाग में कौन सा है? गोदावरी अपवाह तंत्र, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो इंद्रावती की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है कोटरी। ठीक है, 135 किलोमीटर आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर संभाग को दो भागों में विभक्त करने वाली नदी कौन है? तो कौन है जो बस्तर संभाग को दो भाग में विभक्त करते हैं? वो है इंद्रावती नदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रावती नदी किस पर्वत से निकलती है? तो इंद्रावती नदी जो है कौन से पर्वत से निकलती है? ये एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंद्रावती नदी जो कौन से पर्वत से निकलते हैं, तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, वो है महेंद्रगिरी पर्वत दिए हैं यहाँ पे, महेंद्रगिरी, मलय, सिहावा, विंध्य। ऑप्शन में तो नहीं दिख रहे हैं, तो इनका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इंद्रावती नदी जो उद्गम है वो मुंगेर पर्वत से हुआ है, इसको भी ध्यान रखिएगा, मुंगेर पर्वत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी पर बनने वाला निम्नलिखित में से कौन सा बांध छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बीच विवादित है? तो कौन सा बांध है? पोलावरम बांध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में नहीं है? ठीक है, छत्तीसगढ़ में नहीं है पूछा है, तो बताइएगा। मांड, इंद्रावती, कोटरी, गुड्रा और बोडिंग। तो इसका सही उत्तर क्या है? इंद्रावती। ठीक है, इनका उद्गम जो छत्तीसगढ़ में नहीं है, जो कि उड़ीसा में इनका उद्गम है। बस्तर की जीवन रेखा किसे कहते हैं? तो बस्तर की जीवन रेखा क्या है? इंद्रावती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इंद्रावती की सहायक नदी मनियारी। मनियारी नहीं है, मनियारी जो है शिवनाथ की सहायक नदी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र राजकीय जल मार्ग निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो एकमात्र जल मार्ग जो है सबरी नदी पे है, 36 किलोमीटर आंध्र प्रदेश, कोंटा से आंध्र प्रदेश के कुनावरम तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रावती की सहायक नदी है। ओके, बोडिंग, नारंगी, कोटरी, गुड्रा, सबरी, बोडिंग, नारंगी, मालंगेर। नेक्स्ट है कांगेर, मालंगेर, कोटरी, गुड्रा। नेक्स्ट है डंगनी, संखनी, सबरी, कोटरी। नेक्स्ट है नारंगी, सबरी, कोटरी, मालेंगर। इस क्वेश्चन को इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो ऑप्शन आपको डिलीट करना है। ओके, अब यदि हम पहले वाले ऑप्शन में देखें तो इनमें क्या डिलीट हो सकते हैं? देखिए, इंद्रावती की सहायक नदी है पूछा है। ओके, तो बोडिंग, नारंगी, ओके, कोटरी और गुड्रा। ओके, इसका सही उत्तर क्या है? पहला वाला, इनमें सभी इंद्रावती की सहायक नदी है। अब यदि दूसरे ऑप्शन को देखें एक बार, तो देखिए ये जो आ गए सबरी, सबरी है क्या सहायक नदी? वो तो गोदावरी अपवाह तंत्रक है, तो सबरी इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है। इसी तरह एक ही ऑप्शन से ये ऑप्शन पूरे खत्म हो जा रहे हैं। उसी तरह और देखें तो इसमें जो है कांगेर आ जाएंगे, ये भी गलत है। ठीक है, कांगेर सबरी की सहायक नदी है, और सबरी, तो इस तरह तीनों ऑप्शन जो है गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए, मतलब चारों ऑप्शन गलत हो गए, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है? तो कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है? नारंगी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो पश्चिम की ओर जो बहने वाली नदी है इनको पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी, इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी सबसे पहले पश्चिम की ओर जाते हैं, फिर ऐसे मुड़ जाते हैं, तो पश्चिम से दक्षिण इनकी जो दिशा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसका जल रक्ताब है? तो संखनी नदी का। ठीक, वैसे तो डंकनी और संखनी दोनों आ जाएंगे, लेकिन इन दोनों में पूछेंगे तो संखनी आंसर लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी इस राज्य एवं महाराष्ट्र के मध्य सीमा रेखा बनाती है? ओके, ऑप्शन है सबरी, नारंगी, बाघ, कोटरी। तो इसका सही उत्तर क्या है? बाघ। ठीक है, बाघ जो वेनगंगा नदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है, और वेनगंगा ही आके कहाँ पे मिल जाते हैं?
गोदावरी अपवाह तंत्र में। ये आपके गोदावरी अपवाह तंत्र ये हो गए इंद्रावती नदी, ये यहाँ से आ जाएंगे बाघ नदी, यहाँ पे आ जाएंगे वेनगंगा नदी। तो फाइनली गोदावरी अपवाह तंत्र में आके मिल रहा है वेनगंगा नदी। तो इस तरह जो बाघ नदी भी है इनडायरेक्ट रूप से गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। ओके, क्लियर हुआ। बाघ नदी के बारे में पहले वाले वीडियो में भी हमने पढ़े थे। ओके, ये राजनांदगांव से निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा किस नदी द्वारा निर्मित होती है? दक्षिणी पूछा है तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे सबरी। ये इस तरह 15 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कर लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही था। ओके दोस्तों, यदि हमारे चैनल को में नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन उनको प्रेस कर लीजिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे बहुत सारे कंटेंट अपलोड किया जाता है। और डेली करेंट अफेयर्स अपडेट पाने के लिए हमारे फेसबुक पेज से जुड़ जाइए। ओके, और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको क्या मिल जाएंगे, इसका PDF मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।